सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 10 एक कविता है जो ये बात समझ में आई नहीं। यह कविता सिर्फ पढ़ने के लिए है। इस कविता में हमारे जीवन में जो रोज़मर्रा की बातें हैं, कुछ बातें हमें जो समझ नहीं आती, उनके बारे ही में बताया गया है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जो हम प्रातःकाल व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना लाभकारी परिणाम होता है। हम हर रोज़ नई उमंग के साथ अपना दैनिक कार्य करते हैं। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करें तो हम कई बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम व्यायाम के प्रति सजग नहीं रहते। ऐसे ही दैनिक जीवन में हम मोटरसाइकिल चलाते हैं। हमें पता है कि हेलमेट का प्रयोग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हेलमेट लगाने से कोई भी दुर्घटना से हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी परवाह न करते हुए दैनिक जीवन में हम हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अभी हाल में ही देख लीजिए, कोविड-19 कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है, उसके प्रति हम देखिए कितना सजग हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, आपस में दूरियां बनाकर नहीं रखते। आपस में दूरियां बनाने से ये नहीं है कि हम एक दूसरे से झगड़ा करें, लेकिन जो एक निश्चित दूरी है जिससे हमें एक दूसरे से वायरस ना लगे, उतनी दूरी हम नहीं बनाते। हम सैनिटाइज़र का प्रयोग कम करते हैं या खाने पीने की वस्तुओं के प्रति भी लापरवाही देखी जा सकती है। अध्यापक, माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन के प्रति सजग करते हैं। वो बार बार बच्चों को समझाते हैं कि चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, अच्छे काम करें, बुरी काम के प्रति ना रहें, सभी काम अच्छे करें, लेकिन इसके बावजूद भी कमियां पाई जाती हैं। वो बात हमें समझ नहीं आती कि कहाँ कमी रह गई। ऐसे ही हमारी कविता है जिसका नाम है ये बात समझ में आई नहीं। ये पढ़ने के लिए बच्चों सिर्फ देखिए, इसका पहला पैरा हम पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। ये पहला पहरा है बच्चों। इसमें बताया गया है कि ये बात समझ में नहीं आई और हमें अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा। आपा होता है बच्चों बड़ी बहन को आपा कहते हैं। वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। अब आपा बड़ी बहन जब खाना बनाती है तो वो क्यों नहीं हलवाई। हलवाई कौन होते हैं बच्चों? आपने देखा है किसी भी दुकान पर, मिष्ठान की दुकान पर जो काम करते हैं मिठाई बनाने का, या
घर में जब शादी होती है तो वो मिठाई बनाते हैं या अन्य व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें हलवाई कहते हैं। तो ये बात नहीं समझाई। इसमें एक शब्द है आपा। आपा उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी बहन। दूसरा पहरा देखिए बच्चों, नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। दूसरे पहरे में देखिए, नानी के मियाँ जब नाना हैं, मियाँ होता है पति, जब नानी के पति को नाना कहते हैं, और दादी के मियाँ, मियाँ मतलब पति को जब दादा कहते हैं। आपा से मैंने पूछा, बड़ी बहन, आपा क्या होता है, बड़ी बहन से पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। बाजी का भी अर्थ बच्चों बड़ी बहन होता है, मियाँ होता है पति। हम बड़ी बहन के जो पति हैं उन्हें जीजा जी बोलते हैं। तो बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। तो दीदी कहने लगी, बड़ी बहन कहने लगी, हंस हंस कर वह यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। देखिए तीसरा पहरा, जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लौटाता है, फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। तीसरे पहरे में कहा गया है कि जब नया महीना आता है और बिजली का बिल आ जाता है, हम देखते हैं कि महीना बदलने के बाद घर पर बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा, जो बादल होता है वो बिजली मुफ्त में लौटाता है। बिजली चमकती है बच्चों, जब बादल आते हैं, बारिश आते हैं, तो वो मुफ्त में देता है, उसके कोई पैसे नहीं लेता। प्रकृति कभी भी किसी से पैसे नहीं लेती। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ये बच्चा कहता है कि हमने फिर बिजली बादल से क्यों नहीं मंगवाई, ये बात समझ में नहीं आई। आगे देखिए, गर बिल्ली शेर की खाला है, खाला, खाला, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ है बच्चों इसमें, खाला। तो खाला का अर्थ होता है मौसी। खाला जो शब्द है उर्दू का शब्द है, हम इसमें हिंदी में मासी कहते हैं। मौसी, मौसी होती है हमारी माँ की बड़ी बहन या छोटी बहन, जो भी बहन हो उसको मासी बोलते हैं। फिर हमने उसे क्यों पाला है, क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब कहता है बच्चा कि अगर बिल्ली शेर की खाला है, अगर बिल्ली शेर की मौसी है, एक ही प्रजाति होती हैं जैसे शेर, चीता, ठीक है बच्चों, बिल्ली, ये सब एक प्रजाति हैं। फिर हमने उसे क्यों पाला है इतने खतरनाक को, क्या शेर बहुत नालायक है कि वो नालायक है, खाला को उसने बाहर निकाल दिया, यार जंगल के राजा के यहाँ दूध मलाई नहीं मिलती, ये बात नहीं समझ में आई। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है, या ये उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। तो इसमें कहा है क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग क्यों नहीं करवाई। हम बालों को छोटा करवाते हैं ना जब बड़े हो जाते हैं, तो उसने कटिंग क्यों नहीं करवाई, क्या वो भी गंदा बच्चा है, जो गंदा बच्चा होता है वो कटिंग नहीं करवाता, नेल अपने नाखून नहीं काटता, क्या उसके अब्बू मतलब पिताजी या भाई नहीं है, या उसका हेयर स्टाइल है ये, क्या उसने अपने स्टाइल रखे हैं। देखा होगा आपने आजकल बच्चों को
कि वो जेल लगा कर रखते हैं, हेयर स्टाइल बना के रखते हैं अपना, ऐसे ही क्या भालू का भी स्टाइल है? ये जंगल में कोई नाई नहीं, क्या कोई कटिंग करने वाला नहीं जंगल में? ये बात समझ में आई नहीं। अगला लास्ट पहरा है बच्चों, जो तारे जगमग करते हैं, जो तारे जगमग करते हैं, क्या उसकी चाची ताई नहीं? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। इसमें कहा है जो तारे जगमग करते हैं, क्या उनकी चाची ताई नहीं? क्या उनकी कोई चाची ताई नहीं है? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, कि भी उसका भी कोई रिश्ता होगा सूरज से, हमें तो नहीं बताया। पर चंदा किसका मामू है, पर चंदा किसका मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं? जब अम्मी का भाई नहीं तो हम चंदा को मामा क्यों कहते हैं? ये बात समझ में नहीं आई और अम्मी ने हमें समझाई नहीं। तो ये दिनचर्या के जो कुछ बातें हैं जो हम रोज़मर्रा जीवन में सुनते हैं, तो इससे संबंधित ये कविता थी बच्चों, ध्यान से पढ़ें। चलिए, धन्यवाद।